हाँ, मेरी जी आवाज आई? जी जी जी, बोलिए। नहीं नीलू जी, ये कहना कि विपक्ष बिल्कुल मौन है, ये मुझे लगता है थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल चुका हूं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव इस बात को बार बार बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दे को उठा के कहीं ना कहीं देश का जो सेंट्रल डिस्कशन है उसको चेंज करना चाहती है। और सेंट्रल डिस्कशन, क्योंकि आप सबको पता है कि देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी है, बढ़ते हुए सब्जी और पेट्रोल डीजल के दाम है, ये बेरोजगारी, जिस तरीके से हम नया इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं उसकी बात कहीं नहीं हो रही है। और ये अपने आप में चिंताजनक बात है कि देश के सारा मीडिया, सारा का मतलब जो प्रमुख मीडिया चैनल जिसको आप नोएडा कंपनी कहते हैं, वो पूरा का पूरा सिर्फ ज्ञान व्यापी मंदिर, मस्जिद, लक्ष्मीबाई टीले वाली मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल पे केंद्रित है। लेकिन कोई भी बड़ा चैनल इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुख है, क्योंकि आप अगर 78 रुपए का आप डॉलर हो गया है, मुझे याद है एक बार सुषमा स्वराज जी ने सांसद बोला था कि लोकसभा में कि जब यूपीए की सरकार थी कि मान्यवर, ये जो डॉलर है, जो रुपया की जब कीमत गिरती है, ये देश के अस्तित्व का सवाल है, ये सिर्फ रुपया नहीं है, ये हम सब की इज्जत है जो गिरती है लगातार। मैं भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछने जाता हूं, क्या आपने पिछले 3 महीने में एक बार भी इस बात पे ध्यान दिया है कि रुपया सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गया है? क्या आपने कभी इस बारे में बात किया है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट सबसे हाईएस्ट चला गया है? जिस उज्ज्वला योजना पे आप अपनी छाती पीटते थे और बताते थे कि देश की 30 करोड़ की जनसंख्या जो है हमारी ये सिलेंडर को यूज कर रही है, हम विश्व में सबसे तीसरे नंबर पे सबसे महंगी गैस एलपीजी ले रहे हैं, ये अपने आप में चिंताजनक है। तो विपक्ष मौन है, ये कहना अपने आप में बहुत अतिशयोक्ति होगी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े एजेंडे के थ्रू, एक बी टीम के थ्रू इस बात को पूरे देश का विचार विमर्श बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत तरीके से इस पे खड़ा हुआ है, इसके साथ तार्किक तरीके से भी खड़ा है। देखिए, जनता ये भी चाहती है कि समाजवादी पार्टी का उसका क्या स्टैंड है, हम उसको भी क्लियर करते हैं, लेकिन अब अपने मुख्य स्टैंड से हटते नहीं है कि सेंटर ऑफ स्टैंड जो होना चाहिए वो इन्फ्लेशन होना चाहिए, वो बेरोजगारी होनी चाहिए, वो गिरते हुए रुपये की स्थिति होनी चाहिए। जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हटना नहीं। नहीं, लेकिन आशुतोष, जो मेरा सवाल है उसके बाद मैं अश्विनी शाही जी के पास जाऊंगी कि अगर आपको ये पता है कि एक इतना व्यापक एजेंडा लेकर बीजेपी अगर उतर गई है, तो उसे आप कैसे काउंटर करेंगे? ठीक है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, सिलेंडर के दाम है, वो अपनी जगह है, वो इश्यूज, उन पर आप लोग प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं, बाकी विपक्षी दल भी इसको लेकर बोल रहे हैं, लेकिन ये जो एजेंडा है इसमें कम्युनल ओवरटोन्स है, इसको आप कैसे काउंटर करोगे? उसके लिए आपके बिल्कुल पास क्या रोड मैप? नीलू जी, देखिए, इसके लिए रोड मैप ये है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन देखेंगे और खासकर भारतीय मीडिया, तो इससे आप बाहर नहीं हट सकते। सिर्फ और सिर्फ भारतीय मीडिया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित मीडिया, मैं वर्ड बोलना तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित मीडिया और उनके लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ में किसी भी पढ़े लिखे या सब इंसान से अगर आप आज बात करेंगी तो एक ही सवाल आएगा, और कई भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र भी कहते हैं कि हमको पता है कि ये क्यों बात कर रहे हैं, उनको पता है ये बात क्यों हो रही है। और अब कहीं ना कहीं समर्थक है जो इनके, वो भी कहने लगते हैं कि ये अति होती चली जा रही है कि आप कभी ज्ञानवापी पे जा रहे हैं, कभी ताजमहल पे जा रहे हैं, कभी आप लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पे जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है इस देश में? इस देश का विचार विमर्श इस बात, देखिए नीलू जी, बहुत खतरनाक बात है। अभी पिछले 15 दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान में लगभग 47,70,000 लोग कोरोना की वेव में मर गए। भारत की जो चिकित्सा मंत्री है वो अपने पूरे डाटा हमको क्लियर दे, जिससे आगे की विश्व की इस तरीके की पैंडेमिक की पॉलिसी बनाई जाए। कोई जवाब नहीं आया। 14वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर बनवाया था कि मस्जिद बनवाया था, इस पे पूरी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया खड़ी हुई है। लेकिन एक साल पहले 47 लाख लोग इस देश में बिना ऑक्सीजन के मर गए, उस पर आप विचार विमर्श नहीं करते? क्या 140 करोड़ की जनता को ये नहीं दिख रहा है? ये बिल्कुल दिख रहा है। और जमीन के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को अब इस पे नाराजगी शुरू हो गई है कि कोई भी समझदार आदमी इस बातों पे विचार विमर्श नहीं करना चाहता है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो पहला गोल्डन राम जन्मभूमि वाला था वो अब खत्म हो गया है, इसलिए वो अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति इस तरीके से